हाँ देखिए, अभी आपको देखना है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कैसे देखना है बेटा, जैसे पहले आपने रूल देखा फर्स्ट पार्ट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए कॉमर्स में दो बातें हैं, एक डेबिट और दूसरा कौन सा, क्रेडिट। फिर रूल्स मैंने आपसे लर्न किया था, मैंने आपको बोल भी दिया था कि आप लर्न कीजिए, हुए क्या आपके लिए? देखो क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। अभी देखो अपने को देखना है प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट प्रॉब्लम देखना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हाँ, जैसे पहले आपको देते हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शंस है आप ये रिकॉर्ड कीजिए। अब जैसे इसमें ईयर दिया रहता है 2002, सपोज मार्च 1st। अब ऐसा दिया सर, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। हाँ देखो बेटा क्या लिखा है, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख रुपीज, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड समझो दिया उसमें मार्च 2nd, मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस 40,000। थर्ड दिया है मार्च 3rd, सैलरी पेड 8,000। मार्च 5th दिया है, समझो कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव 10,000। मार्च 6th दिया है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। अब जैसे इसको अगर अपने को लिखना है या रिकॉर्ड करना है कैसे, अभी ये आपको एग्जांपल दिया है मैंने, क्या एग्जांपल दिया बोलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शंस दी है। अब इसको अगर अपने को लिखना है तो सबसे पहले ऐसा मार्किंग करना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज में देखो आपको एक टेबल पर्टिकुलर फॉलो करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा, डेट। कोई भी ट्रांजैक्शन में डेट पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहती। फर्स्टली अपन ने क्या करा है, डेट। सेकंड पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, एंड देन आफ्टर क्रेडिट अमाउंट, सेकंड। अब देखो मैंने आपको बता दिया, बोलो क्या लिखा पहले, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या लिखा है पहले बोलो, डेट, पर्टिकुलर्स। डेट मतलब क्या, जो भी डेट को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डेट, वो तारीख। उसके बाद दिया है मैंने पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलरली जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका पर्टिकुलर्स पूरा, लेजर फॉलो, एंड देन आफ्टर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बोलो बेटा पहले क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब जैसे अपने को एंट्री देखना है तो पहले पढ़ो क्या है प्रॉब्लम, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, बोलो ईयर कौन सा दिया है, 2002, मार्च 1st। पढ़िए पहले एंट्री क्या है, सब जो आपको दिखती भी नहीं होगी तो मैं तो बता रहा हूं आपको, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीस। बाद में तो मैं आपको प्रॉब्लम दे दूंगा, उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम आपके सामने रहेंगे, उसका PDF रहेगा, फिर वो प्रॉब्लम आपने देखना और इधर सॉल्व करना, सब रहेगा। देखो मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। मनोज ने 2 लाख रुपीस लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा तो लगता है, गुड्स, कमोडिटीज, कैश। बिजनेस बोले तो भाई ऐसा नहीं कि आप जाके स्टार्ट कर दो, पहले तो आपको प्लेस, बाद में कोई शॉप, दुकान, माल भरना पड़ेगा, दुकान लगाना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो मनोज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब इसकी अपने को एंट्री करनी है। अब ये जो 6 टाइप के रूल्स है वो रूल में से एंट्री करना है। कैसे, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ बिजनेस में मनोज ने कितना रुपए कैश लाया, 2 लाख कैश लाया। मतलब बिजनेस में क्या होगा बेटा, कैश कम्स इन होगी, गोज आउट। बोलो वो बिजनेस के हिसाब से सोचो, आप आपके हिसाब से नहीं, मनोज के हिसाब से भी मत सोचो, मनोज के पास से तो कैश गोज आउट हो गई, लेकिन आप सोचेंगे बिजनेस के हिसाब से।
आपके पास थोड़ी है कैश, आपके पास है तो क्या हो गया, कैश कम्स इन हो गई। अब हाँ आपके पास नहीं, अब कैश कम्स इन हो गई बिजनेस में। बोलो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन इनटू द बिजनेस, सो रूल इज अप्लाइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल है। ये नहीं लिखना है अभी अपने में यहाँ पे, ये जो रूल है ये रूल से अपने में एंट्री बनाना है कि बिजनेस में कितना रुपए कैश आ गया, 2 लाख। बोलो रूल कौन सा है, एंट्री कौन सी है, बोलो पहले, डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश कम्स इन टू द बिजनेस, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड बाय कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब एंट्री मैंने ऐसे क्यों लिखा, कैश अकाउंट, अरे याद देखो ना आप क्या लिखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू द बिजनेस, सो बाय कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब यहां पर मनोज के बिजनेस में पैसे दिया, तो मनोज ये खुद कौन हो गया, बोला बिजनेस के लिए गिवर। गिवर का मतलब क्या होता है आपको, गिवर मतलब देने वाला। यहां मनोज ने बिजनेस में क्या दिया है, पैसा दिया है, तो पैसा दिया तो रूल कौन सा लगेगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब मनोज के बुक में मनोज का नाम नहीं लिखते, इसलिए यहां पे लिखना पड़ता है टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये बिजनेस का क्या हो गया, कैपिटल। कोई भी बिजनेस में पैसे लगाया तो वहां क्या नाम देना पड़ता, कैपिटल। बोलो भाई मैंने क्या एंट्री किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू द बिजनेस बाय कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है, मनोज। मनोज का नाम नहीं चलता तो मनोज की जगह पे नाम कौन सा लिखा, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अपने को नरेशन लिखना है, बी कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। बोलो क्या लिखा मैंने, बी कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, यहां इतना क्लोज कर, इसके आगे नहीं जाना। चलो डबल मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोलिए समझा नहीं। कोई भी स्टूडेंट का पहला क्या रहता है कि समझा ही नहीं मेरे को। बहुत सारे 50% स्टूडेंट तो ऐसे रहते कि पहले बोलते थे भाई मेरे को समझा नहीं, अब समझा नहीं ऐसा बोल दिया तो समझने की बात ही नहीं रहती। अरे कोई भी चीज समझते नहीं, समझ के लेना पड़ता, ये आप पहले थिंकिंग समझ। आप निगेटिव सोचेंगे तो देखो आप जिंदगी में नेगेटिव बनेंगे, आप अगर हर चीज में पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे। आपने अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ रहा नहीं, बोर कर रहे हैं, बोगस पढ़ा रहे हैं, तो आप खुद बोगस है। आप अगर सोचेंगे ये बोगस है वो बोगस है, जिंदगी बोगस है, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव सोचो क्या पढ़ा है एंट्री पहले अपन ने, बोलो मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू द बिजनेस बाय कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है यहाँ पर, मनोज, तो मनोज अकाउंट क्रेडिट। अब बोलो बेटा आप सेकंड एंट्री की तरफ जाए, पढ़ो, मशीनरी परचेस ₹40,000, मान से मशीनरी परचेस्ड। अब मशीनरी परचेस अगर किया है, देखो परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदी करना। अब बताओ मशीन परचेस किया तो ये बताओ कैश कम्स इन की गोज आउट। तुम खुद सोचो, आप मार्केट में गए, आप फैन परचेस किया, टेबल परचेस किया, चेयर परचेस किया, बताओ कैश क्या होती, गोज आउट। सो मशीनरी परचेस्ड, रूल इज अप्लाइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज मशीनरी कम्स इन इनटू द बिजनेस, ये रूल है। अब ये नहीं लिखना है अपने को, मैंने आपको पहले बता दिया। देखो 6 रूल है, 6 रूल में से आपको कोई भी 2 रूल लगाना है, एंट्री करना है। अब सोचो आप सिचुएशन, कोई भी चीज में क्या करना पड़ता है, पहले सिचुएशन कि मशीनरी परचेस। अब मशीनरी परचेस है तो मशीनरी क्या हो गई, बोलो कम्स इन। सिचुएशन देखो, आपके घर पे कार परचेस किया, बाइक परचेस किया, क्या सिचुएशन होती, बाइक कम्स इन इनटू द इन आवर हाउस। सो अभी क्या हो गया, मशीनरी कम्स इन इनटू आवर बिजनेस, so rule is applied, debit what comes in, machinery comes in by machinery account debit। कितने का मशीन आया बोलो, कितने की, 40,000। अब यहां पर कोई गिवर नहीं, पहले इसमें क्या था, मोनो गिवर था। अब गिवर क्यों नहीं है, अरे यहां पर क्या दिया, सीधा पढ़ो ना, मशीनरी परचेस। परचेस क्या मतलब, फोकट में तो नहीं किया, फ्री में तो नहीं किया, क्या हो गया, कैश क्या हो गई अपनी, गोज आउट। गोज आउट के लिए रूल है क्या अपने पास है, पढ़ो क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो पहला रूल कौन सा लगा दिया आपने, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस, मशीनरी अकाउंट। सेकंड रूल कौन सा लगाया, वही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हो गया, कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 40,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बी, बस बी लिखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं लिखना कितना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं।
पर यही पढ़ो, यही लिखो, पढ़ो क्या है, मशीनरी परचेस, बिग वर्ड लगा दो, बस आगे लिखा दो मशीनरी परचेस, हो गया। अब मार्च 3rd पढ़ो क्या है, सैलरी पेड 8000। अब फिर आप बोलेंगे मेरे को दिख रहा नहीं, अरे दिखना क्या है, मैं बता रहा ना आपको, सैलरी पेड, पेड किया तो बोलो, सोचो आप खुद ही सोचो, कैश गोज आउट ऑफ द कंपनी, कैश गोज आउट, बताओ कौन सा रूल लगेगा, कैश गोज आउट, सैलरी पेड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड अगर किया तो क्या रहता बोलो, एक्सपेंडिचर, और रिसीव्ड अगर रहा तो क्या रहता, इनकम। अब सैलरी पेड किया, पेड मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, बताओ एक्सपेंडिचर का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, salary paid it is treated as an expenditure of the company, so rule is applied, debit all expenses, ये रूल है, ये नहीं लिखना है अपने को, ये तो रूल है, पढ़ो रूल डबल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी पेड किया तो सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंडिचर। अब मैंने वो वर्ड निकाल लिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया अभी, सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सैलरी अकाउंट डेबिट कितना हो गया बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट 8000। उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि सैलरी अगर पेड किया तो कैश क्या हो गया बोलो, गोज आउट, तो पहला रूल कौन सा लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेकंड रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हो गई, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना 8000, बीइंग सैलरी पेड। उसके बाद पढ़ो आगे, मार्च कितना डेट है, 5th, कमीशन रिसीव्ड 10,000, ये पढ़ा कि आपके ख्याल में आ जाता, कमीशन रिसीव्ड, बोलो रिसीव्ड यानी कैश कम्स इन के गोज आउट, तो हमको नहीं मालूम, अरे मालूम कैसे रही, रिसीव्ड कैश कम्स इन, रिसीव्ड हो गया तो क्या होती, कैश कम्स इन, तो कम्स इन का रूल लगाओ, बोलो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये पहला रूल लग गया। आपको सीधे दो रूल लगाने, एक होता डेबिट, एक होता क्रेडिट, बोलो कमीशन रिसीव्ड हो गया तो कमीशन क्या हो गया, कम्स इन, बताओ रूल कौन सा लगा दिया मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर क्या कम्स इन हो गया, कमीशन मिला तो, कोई कमीशन बोले तो कोई मिठाई का डब्बा है क्या, कि डब्बा लेके आ, कमीशन कहाँ में मिलता बोलो, कैश, तो कैश में मिलता तो कैश क्या होगी, कम्स इन। अब कमीशन रिसीव्ड हो गया तो बोलो एक्सपेंडिचर है कि इनकम, आप बोलेंगे हम कुछ नहीं बोलते, अरे बोलना ही पड़ेगा, इनकम है करके इसको क्या बोलेंगे अपन, इनकम। फिर बताओ सेकंड रूल कौन सा लग गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आपको सोचना है कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। सो कमीशन, पढ़ो डबल, कमीशन रिसीव्ड 10,000, इन दिस ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव्ड 10,000 means 10,000 cash comes into the business by cash account debit, कितना आ गया कमीशन, 10,000, अब 10,000 आ गया करके रूल लगा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद पढ़ो आगे रूल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब कौन सा इनकम हो गया अभी यहाँ पे, कमीशन, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कितना 10,000, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, हो गया बेटा। अब ये मार्च कितना था डेट, 5th था, अब 5th आ गया, उसके बाद 6th, मार्च 6th, पढ़ो क्या, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000। ये तो वर्ड पढ़ने के बाद आपके ख्याल में आएगा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक यानी बैंक में पैसे जमा कर दिया 20,000। तुम सोचो अब क्या होगा सिचुएशन, मैंने आपको पहले बताया कोई भी चीज में आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो आपको आएगा। देखो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, सो इन दिस ट्रांजैक्शन कैश गोज आउट, क्योंकि अपन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में कैश देना पड़ता, तो अपने पास से कैश क्या होती, गोज आउट। बोलो अब ये इसमें दो लोग हैं, एक बैंक है और एक कैश है, तो कैश क्या हो गई, गोज आउट। डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसे डाल दिया आपने। अब बैंक कौन हो गया बोलो, रिसीवर की गिवर, बैंक हो गया रिसीवर। अब कैसे, अरे बाबा देख मैंने समझो 20,000 आपको दे दिया, तो
आप कौन हो गए? रिसीवर। वैसे 20,000 मैंने किसको दिए? बैंक को। तो बैंक कौन हो गई? रिसीवर। चलो रूल लगा, डेबिट द रिसीवर बाय, कौन रिसीवर है अभी? बैंक। बाय बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 20,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हो गया? बोल बेटा, कैश। कैश गोज आउट हो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 बी कैश डिपॉजिटेड। बस इन बैंक लिखने का कुछ काम नहीं, ऊपर ऑलरेडी बैंक मेंशन किया है। तो ये अपना पहले 5 ट्रांजैक्शन देखा अपन ने, मैं एक बार डबल पढ़ा रहा हूं, आप नहीं समझा। देखो पढ़ो, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। मनोज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए लाकर। बोलो कौन से रूल लगाएंगे? अब 6 लाइंस है। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, रूल इज अप्लाइड, डेबिट व्हाट कम्स इन बाय कैश अकाउंट। मनोज कौन हो गया? गिवर, क्रेडिट द गिवर। मनोज का नाम नहीं चलता, इसलिए क्या लिखा? टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बी कैश इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस। सेकंड रूल कौन सा है? बोलो, मशीनरी परचेज। In this transaction, machinery comes in and cash goes out. So rule is applied. Debit what comes in? Machinery comes into the business by machinery account debit. Credit what goes out? क्या goes out हो गया? Cash to cash account credit. तीसरा क्या है? Salary paid. अब paid अगर किया तो क्या होता बोलो? तो हमको नहीं मालूम। Paid मतलब expenditure. तो रूल लगा expenditure का, debit और expenditure and loss है। सैलरी पेड किया मतलब सैलरी अपने लिए क्या हो गई? एक्सपेंडिचर, सैलरी अकाउंट। अब सैलरी पेड वैसे ना करते ना, सैलरी पेड किया तो कैश, कैश क्या होगी? गोज आउट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग सैलरी पेड। एंड देन आफ्टर फिफ्थ, कमीशन रिसीव्ड 10,000। कमीशन रिसीव्ड इन दिस ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन कैश, सो इनकम रिसीव्ड इन बिजनेस बाय रूल इज अप्लाइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कम्स इन होता? कमीशन मिला तो कैश बाय कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कमीशन क्या हो गया? इनकम, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद है लास्ट में कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब बैंक में कैश जमा कर दिया, डिपॉजिट किया। तो सोचो बैंक कौन हो गया? बोलो, आप हम नहीं सोच रहे, अरे सोचने का ही काम पढ़ाई है। आप सोचना बंद कर देंगे तो पढ़ाई नहीं कर सकते आप। देखो बैंक कौन हो गई बेटा? रिसीवर। अब बैंक रिसीवर हो गई तो यहाँ पे आएगा डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा? बैंक, बैंक अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गोज आउट हो गया आपके पास से? कैश, तो कैश अकाउंट। ऐसे 5 ट्रांजैक्शन सिर्फ देखा आज पहला ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम था। आगे बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम आएंगे, वेरियस टाइप्स के आएंगे, हार्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, लेकिन हमारा पढ़ाना बहुत ईजी है। प्रॉब्लम भी हार्ड अगर रहे तो आपको ईजी पढ़ाया जाता, तो एकदम बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आपको मेरा हर सीरीज ध्यान लगाकर देखना है। एक बुक लीजिए, पेन लीजिए और सिंसियरली आप कीजिए। ऐसा करना मतलब नहीं करना। बहुत सारे लोग फिर माँ बाप के लिए पढ़ते हैं, माँ बाप बोलते भाई स्कूल में जा, कॉलेज में जा तो जाके पढ़ लेंगे, वैसा मत। आपको दिल में चाहा है, आपको पढ़ना है और आपको खुद का करियर बनाना है, तो आप पढ़िए और बहुत अच्छा लगन लगा के। ठीक है, थैंक यू।